Hello, dear students. In previous lecture, we have seen about the DNA organization in prokaryotes. Today, we will be discussing DNA organization in eukaryotic cells. तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ये देखेंगे आज हम लोग. सो लेट अस फोकस on the topic DNA packaging और DNA organization in यूकैरियोट. यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये देखेंगे. So we will simultaneously go with the picture plus description of the title. So देखो एक टिपिकल सेल लिया है, मैमल का सेल, प्लांट का सेल नहीं लिया है हम लोगों ने. समझना है टॉपिक को. सिर्फ आपके सिलेबस में भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि प्लांट का ले लो एग्जांपल. हाँ, ये अपने हिसाब से ले लेंगे इसको. कोई भी यूकैरियोटिक सेल ले सकते हैं. एक आइडियली स्टडीड है ह्यूमन या फिर मैमल का सेल, उसका न्यूक्लियस. सो डीएनए लेंथ इन टिपिकल मैमेलियन सेल इज ऑफ 2.2 मीटर. सो यहाँ तक पढ़िए ऐसा. हाँ, सो डीएनए का साइज कितना है? 2.2 मीटर. मीटर कितना होता है पता है आप लोगों को? 2 मीटर लगभग कितना होता है? दैट इज 2.2 मीटर मीन्स 220 सेंटीमीटर. चलो ठीक है, ये तो पता है. साइज ऑफ न्यूक्लियस देखिए कितना है. न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻6 मीटर. इसका मतलब होता है 1/10⁻6 मीटर. 1/10⁻6 का मतलब क्या होता है? 1/10⁻6 का मतलब 1/1 1 2 3 4 5 6. इतना वैल्यू, इतना मीटर, इतने मीटर का आपका न्यूक्लियस है. इतना छोटा न्यूक्लियस है. चलो ठीक है. तो इस न्यूक्लियस में हम लोगों को इतना बड़ा डीएनए बिठाना है. 2.2 मीटर कहाँ पे और 1/10⁻6 मीटर कहाँ पे? तो ये कैसे होता है ये देखेंगे आज. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हिस्टोन प्रोटीन्स. कौन इम्पोर्टेंट है? हिस्टोन प्रोटीन्स. सो लुक एट दिस पिक्चर. So this is arrangement of histone proteins forming a nucleosome. बताएंगे वो भी हम लोग what is there. So histone proteins are there, important. Which histone proteins? H2A, H2B. ये हिस्टोन के नाम बता रहा हूँ मैं. यहाँ पे दिखता भी है आपको H2A, H2B, H3, H4. ये इम्पॉर्टेंट है. प्लस ये एक लिंकर हिस्टोन है जिसका नाम है H1 हिस्टोन. ये हरे रंग में दिखता है आप लोगों को. जो लाल रंग है वो डीएनए है. लाल रंग का है वो डीएनए. सो व्हाट इज फॉर्मेशन इज देयर? व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर हियर? हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर फॉर्मिंग ऑक्टामर्स. ऑक्टा का मतलब होता है 8 मॉलिक्यूल्स. सो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन आर कमिंग टू फॉर्म ऑक्टामर. एक ऑक्टामर तैयार होगा. वैसे बहुत सारे ऑक्टामर होते हैं. तो ये ऑक्टामर फॉर्मेशन होगा हिस्टोन का. देखो ऑक्टा का मतलब होता है 8. H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H4 के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के 2 मॉलिक्यूल्स. नीचे है ना 2 दिख रहे हैं. ऊपर 4 नीचे 4, ऐसा 8 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है. सो दिस 8 molecules of histones are coming together to form an octamer. So these are forming octamers. इन octamers के ऊपर आपका डीएनए लपेटा हुआ है. देखो ये रेड कलर में दिखता है आप लोगों को. सो ये जो डीएनए है इसके ऊपर लपेटा हुआ है. चलो ठीक है. सो दिस डीएनए इज coiled around this octamer. तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम. याद रखना न्यूक्लियोसोम क्या है. तो न्यूक्लियोसोम है ये
कुछ नहीं है, यह ऑक्टामर है हिस्टोन का बना हुआ, और उसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है और इस डीएनए को होल्ड करता है। छूटता नहीं है डीएनए, इसको चिपक के रहता है। सो बाय प्रोटेक्शन बाय दिस H1 हिस्टोन, दैट इज द लिंकर हिस्टोन। चलो ठीक। These histone proteins contain basic amino acids, लाइसिन एंड अर्जिनिन नाम के दो अमीनो एसिड्स हैं। सो ये दो अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये बेसिक अमीनो एसिड्स है। कभी भी एक बात ध्यान में रखना, जो कुछ भी डीएनए होगा आपका, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं लाइसिन एंड अर्जिनिन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिक अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, आपके डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये डीएनए इसके ऊपर फर्मली बाइंड रहता है, न्यूक्लियोसोम इजीली बन जाता है। चलो ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑन बेसिक अमीनो एसिड्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए, ये अभी बात मैंने बता दी थी। देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ये वाला डायग्राम, पहला वाला, अभी जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये डायग्राम जो है ये एक न्यूक्लियोसोम है। तो ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा डायग्राम, अभी ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे हो गए आगे। तो डीएनए इज वाउंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। सो दिस इज लुकिंग लाइक ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग इसका मतलब होता है कि जो मोतियों का हार होता है, पता है आप लोगों को, ये धागा है और डीएनए का मतलब है धागा, और बीड्स यानी कि मोती आपके, ये मोती है, हिस्टोन प्रोटीन्स मोती है, डीएनए आपका धागा है। तो ये आपको मोतियों के हार जैसा दिखता है, जिसे को आप लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हो, इसे ही। तो चलिए ठीक है, अभी तक तो ये देख लिया था। सो डीएनए लेंथ देखा हम लोगों ने, साइज ऑफ न्यूक्लियस देखा, और न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है ये भी देखा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो, आपको तो पता चल गया कि कैसे है ऑर्गेनाइजेशन। पहला न्यूक्लियोसोम ध्यान में रखना है हम लोगों को। चलो ठीक है। तो पहले तो हमारे पास था डीएनए। सो डीएनए का डायमीटर है 2 नैनोमीटर, और 2.2 मीटर का डीएनए कहा था, डायमीटर दिया हुआ है, इसको अभी इतना कंसिडर ना करे तो भी चल जाएगा, लेकिन डीएनए का साइज पता है हम लोगों को कितना, 2.2 मीटर का डीएनए है, ये डायमीटर है डीएनए का, इससे गलती मत करवाना। चलो ठीक है। सो ये डीएनए है जो 2.2 मीटर का था। उसके बाद में देखो न्यूक्लियोसोम बनेगा। अगर डायमीटर मद्देनज़र रखते हुए देखा हम लोगों ने, तो इसका डायमीटर देखो, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होगा 10 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का फिर से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि डीएनए से बन रहा है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियम से बनेगा सोलोनॉइड, सोलोनॉइड फाइबर बनता है उससे, तो वो 30 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा। सोलोनॉइड इकट्ठा होके और थोड़ा सा लॉन्ग फाइबर बनेगा, तो उसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, वो उसका डायमीटर है 300 नैनोमीटर। क्रोमेटिन इकट्ठा होके बनता है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड इकट्ठा होके बनते हैं क्रोमोसोम्स। सो दिस इज हाउ डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट। देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। तो डीएनए का डायमीटर है 2 नैनोमीटर, तो ये इतने स्पेस में ऑर्गेनाइज हो रहा है। डीएनए का बन रहा है न्यूक्लियोसोम,
न्यूक्लियोसोम का बन रहा है सोलोनॉइड, सोलोनॉइड का बन रहा है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर का बन रहा है क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड इकट्ठा हो गए तो आ गया क्रोमोसोम। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। तो डीएनए देखो किस किस फॉर्म में है। डीएनए हाउ इज पैक्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलोनॉइड, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिड एंड देन क्रोमोसोम। कोई कुछ लोग डायरेक्टली क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम का मतलब डीएनए नहीं होता है। क्रोमोसोम का मतलब ओनली डीएनए नहीं होता है, इतने सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद में क्रोमोसोम तैयार होता है। तो देखिए सिंपल है किससे क्या तैयार होता है। जैसे आप लोग धागा देखते हो, उसमें तीन तीन सब सेगमेंट्स होती है। चलो ठीक। तो अब तक हमने हिस्टोन प्रोटीन्स देखे थे। दूसरे भी तरीके के प्रोटीन हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी, एब्रिवेटेड एज एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का काम क्या है? दीज आर एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल। क्रोमेटिन जो होगा वो हायर लेवल में जो पैकेजिंग होगा इससे आगे क्रोमोसोम तक, तो उसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन। सो इन यूकैरियोटिक सेल some segments of chromonema or chromosome during interphase and early prophase remain in a condensed state। तो जब भी इंटरफेज नाम का स्टेज होता है सेल साइकिल में, तो ये जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये कंडेंस्ड स्टेट में रहता है। कंडेंस्ड, थिक फॉर्म में रहेगा, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहेगा, सिंपल बात। तो कंडेंस्ड स्टेट में रहता है, तो इसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। दिस रीजन्स आर लोकलाइज नियर सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम निकालो में, अगर आप लोगों को पता है ये क्रोमोसोम होता है, ये सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम, तो ऐसे थिक रीजन्स आपको कहाँ पे दिखेंगे? सेंट्रोमियर के पास में। तो ये कंडेंस्ड है, ज़्यादा कंडेंस्ड। सो द रीजन्स लोकलाइज नियर सेंट्रोमियर, टेलोमियर्स एंड ऑल्सो इंटरकैलेटेड। तो ये आपको सेंट्रोमियर के पास में भी दिख सकते हैं, टीलोमियर्स यानी कि जो एंड है क्रोमोसोम का वहाँ पे भी दिख सकते हैं, या फिर बीच में कभी कभी दिख सकते हैं। इट इज़ जेनेटिकली मोस्टली इनएक्टिव। तो ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, ये काम नहीं करता है ज़्यादा प्रोबेबली। इट स्टेन्स स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क। जो कुछ भी न्यूक्लियर स्टेन्स हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो रीजन है हेटेरोक्रोमेटिन वाले, ये डार्कली स्टेन हो जाते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन दैट इज 2 to 3 times more rich in DNA than in the यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के बदले में ये जो हेटेरोक्रोमेटिन नाम का रीजन है, उसमें 2 to 3 times मोर डीएनए होता है। ज़्यादा डीएनए है, ज़्यादा कंडेंसेशन है। नेक्स्ट इज द यूक्रोमेटिन। सो दिस आर रीजन्स, उल्टा है। हेटेरोक्रोमेटिन को एक बार कर लो तो यूक्रोमेटिन आ जाएगा अपने आप, उल्टा, उससे उल्टा। सो द रीजन्स ऑफ क्रोमोनेमा और क्रोमोसोम दैट आर नॉन कंडेंस्ड और लेस कंडेंस्ड स्टेट दैट कंस्टिट्यूट यूक्रोमेटिन, तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन जैसे कि डार्कली स्टेन होता है, तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है। जैसे कि हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव है, सो यूक्रोमेटिन उल्टा उसके बराबर, जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव व्हाइल हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली ऑलमोस्ट इनएक्टिव। इसका मतलब है कि ये फंक्शन में ज़्यादा होता है यूक्रोमेटिन, और हेटेरोक्रोमेटिन जो होगा वो ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। चलो ठीक है, आगे के लेक्चर में हम बाकी की बातें करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।